वेलकम बैक ऑन लाइफ से कर लो दोस्ती। बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं हमारी, मेरा ख्याल है उनको कंटिन्यू रखते हैं। एंड अब जो एक चीज़ मैं आप लोगों सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट या कुछ सजेस्ट करें। हम लोगों को ईमेल्स रिसीव होती हैं और हमने उनके ऊपर कमेंट करना होता है। ये ईमेल है, डियर LSKD, I'm 22 years old and a female. I don't want to complain too much, but I feel that we don't have a lot of entertainment avenues in Pakistan. I don't even feel comfortable going out. आप बताएं मैं क्या करूं? क्या ये स्टेट का कसूर है या सोसाइटी का? This must be one of those girls कि आप ग्रुप में नहीं जाते और किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसमें मैनेजमेंट का भी कसूर है। जैसे अब आप किसी भी इवेंट पे जाते हैं, देयर इज अ फैमिली पोर्शन, देयर आर कपल्स। मेरा ख्याल ये उसी की बात कर रही है कि शायद दे डोंट फील सेफ इन लाइक गर्ल्स ग्रुप। अगर कोई कॉन्सर्ट है, बहुत से लोग नहीं जाते उसमें, गर्ल्स का जो ग्रुप होता है, क्योंकि वहाँ आप बिल्कुल करते हैं। आप करते हो। अब हमारी जो एंट्रेंसेस है इन थिएटर हॉल, इवन वी हैव टू सेग्रीगेट दैट इवन टू प्रोवाइड, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है ना वो एडजस्ट नहीं कर सकती कहीं भी, even though it's an educated society now जो इंग्लिश थिएटर देखें। And it varies from person to person। एक को मसला है, दूसरे को मसला नहीं है। अपनी पर्सनल जिसकी भी जो भी वो हैं कंसर्न्स हैं, वो ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसके हवाले से। You have to respect that। We have to answer the 22-year-old. What should she do? हाँ, what exactly? आप बताइए। मेरे ख्याल में if she doesn't feel comfortable going out alone, then she should find people who can go with her. Like brothers, cousins, friends, elders, लेकिन क्या ओके नाउ क्वेश्चन इज, सिर्फ एंटरटेनमेंट क्या घर से बाहर निकल के ही हो सकती है? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसके अगेंस्ट हूं या मेरे ख्याल में तो एंटरटेनमेंट की फॉर्म्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। अभी एंटरटेनमेंट, पहले हम जब गाना सुनते थे या कोई म्यूजिक सुनते थे, जो रेडियो पाकिस्तान या रेडियो इंडिया या किसी जगह पे लगता था, वो हम गाने उनकी सिलेक्शन सुनते थे। अब हर लड़की, हर बच्चे के कान में आईपॉड है, तो एक इंडिविजुअलाइज्ड एंटरटेनमेंट हो गई है। दूसरा, पहले आप अपने फ्रेंड्स को टेलीफोन करते थे या आप उनको, अब आप ईमेल कर देते हैं, उसी वक्त SMS कर देते हैं। मैं तो सोचती हूँ एंटरटेनमेंट बढ़ गई है। मैंने इतने लतीफ़े कभी ना सुने थे ना पढ़े थे, अभी हर वक्त हर रोज 4 लतीफ़े हैं। I have a good laugh. Here is the question. I'm not against West culture, ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि इवन हमारी सोसाइटी के अंदर अगर थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए और बड़ों के लिए भी इवन, तो वो बहुत वेस्टर्नाइज्ड एंटरटेनमेंट है हमारी उनसे बहुत ज्यादा। हैलोवीन देख लें, वैलेंटाइंस देख लें, मतलब जितनी पार्टीज आपकी होती हैं या जितने I disagree with that. I don't think it's westernized or easternized. There are a lot of things which are easternized, which are being celebrated by the West now. Like what, for instance? Like Diwali is being celebrated in America. Diwali is not our no, we are not talking about ourselves, but we are talking about West. West में कई चीजें जो आपके सेटलर्स हैं, ईद है, ईद पे जब कोई मसला तो यही है ना मैम, मसला तो यही है कि जो बॉलीवुड जिसे आप कहते हैं या इंडिया की अगर हम बात करें, तो उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है हम लोगों के माइंड्स को। और आप ये देखिए टू एन एक्सटेंट वेस्ट को, कि आप अगर बाहर किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे उनके गानों पे डांस हो रहा होता है, और हम भी उन्हीं की बॉलीवुड सिनेमा ने आपके हॉलीवुड सिनेमा को इंस्पायर कर दिया है, बिकॉज़ हमारा बीच में लॉलीवुड मर गया है, इसलिए वी आर लुकिंग अप टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। अब एक्सपेंडेबल्स जो मूवी आई है, दैट इज टोटली अ मसाला इंडियन मसाला मूवी। That is true, but what I'm saying is the world has become smaller. A global village. And it's become smaller because of media, because of TV, because of computer, and because of free travel and easy travel, right? तो इसी तरह अब दुनिया जो है वो गड़बड़ हो गई हुई है। तो इस गड़बड़ मुझे लगता है कि जो हमारी यूथ होती है, हमारी यूथ है, या इवन जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। Nobody else is having any kind of problem in their society because of any other culture. Why not? ब्रिटेन में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारा कल्चर जो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, हमारी चीजें, हमारी वैल्यूज जो ब्रिटेन में, अमेरिका में उनको बॉदर कर रहे हैं। They're all good. That's what we are saying. बट हम तो बॉदर हो रहे हैं ना, बिकॉज हमारी जनरेशन, हमारे जो एल्डर्स हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं या इवन हमारे बच्चे अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या उनके इवेंट्स को या उनकी एंटरटेनमेंट को, तो हम तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। अगर वो फॉलो करेंगे, ये तो बात है जी, हमारा नुकसान ही है कि वो लोग तो बन गए,
हम लोगों को फॉलो करके वो लोग तो बन गए। बॉलीवुड जो हॉलीवुड को कॉपी करा था वो उस तरीके से उन्होंने कॉपी किया कि अब नाउ दे मेड हॉलीवुड कॉपी देम बिकॉज़ उन्होंने एक ओरिजिनलिटी उसमें भी डाल दी है। They are absolutely, they are very intelligent. Here we have to take another short break. Once we come back, we're going to talk about children more. We'll see you after this break.